सो गाइस, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम एक वेबसाइट को एक फुल्ली फंक्शनल डेस्कटॉप ऐप में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से बनी एक टू डू वेब ऐप थी, जिसको कि मैंने डेस्कटॉप ऐप में कन्वर्ट कर दिया है। तो अगर मैं यहाँ पे टू डू ऐप सर्च करूँ तो ये देखिए, यहाँ पे मेरी ऐप खुल गई और ये बहुत ही ज़्यादा फीचर्स से लैस है। मैं यहाँ से ऊपर ये जो उसका मेन्यू बार आ रहा है, टास्क बार आ रहा है, ये सब यहाँ से हाइड भी कर सकता हूँ। सारी यहाँ पे पीसी की नेटिव एपीआई यूज़ कर सकता हूँ। और इतना ही नहीं, मैं इसका एक सेटअप बना के शेयर भी कर सकता हूँ, जिससे कि अगर मुझे किसी के संग ये डेस्कटॉप ऐप शेयर करनी है तो जिस तरह से नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं, मैं सेटअप उसका शेयर करूँगा और कोई भी यूज़र उसको इंस्टॉल करके अपने पीसी में इस डेस्कटॉप ऐप को यूज़ कर पाएगा। हमने इस वेबसाइट को एक डेस्कटॉप ऐप में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्रेमवर्क का यूज़ किया है। और इलेक्ट्रॉन फ्रेमवर्क की मदद से आप सिंपली सिर्फ और सिर्फ HTML CSS जावास्क्रिप्ट से ही अपनी वेबसाइट को एक डेस्कटॉप ऐप बना सकते हैं। आपको कोई भी और अदर लैंग्वेज की यहाँ पे बिल्कुल भी नीड नहीं है। तो चलिए अब थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे बेसिक नॉलेज ले लेते हैं और इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है, यानी कि इसको यूज करने के लिए आपको एक भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। इसकी मदद से आप क्रॉस प्लेटफॉर्म डेस्कटॉप ऐप बना सकते हैं ओनली यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। एंड व्हाट इज मीन बाय क्रॉस प्लेटफॉर्म कि ये मैक OS, विंडो, लिनक्स, जितने भी यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है, हर जगह पे यूज हो सकती है। अब यहाँ पे ये वेब टेक्नोलॉजीज के बारे में लिखा है, ये हमें बता रहा है कि यहाँ पे ये HTML CSS की जो हमारी वेबसाइट होती है उसको एक डेस्कटॉप ऐप में वर्क करवाता कैसे। तो बेसिकली ये इसे एक प्लेटफॉर्म दे देता है, जैसे कि जो हमारी HTML CSS जावास्क्रिप्ट वेबसाइट है वो यहाँ पे ब्राउज़र का जो रन टाइम होता है उस पर चलती है, जो उसका इंजन होता है उस पर चलती है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि हमारे डेस्कटॉप के अंदर ही उसे क्रोमियम यहाँ पे Node.js का इंजन प्रोवाइड कर देता है, जिसकी मदद से हमारी वही HTML CSS की वेबसाइट एक डेस्कटॉप ऐप में कन्वर्ट हो जाती है और हमारे पीसीज में चल पाती है। तो ये रहा हमारा टू डू ऐप, और इससे एक बार हम VS कोड में खोल लेते हैं और इससे डिस्कस कर लेते हैं, इसके फीचर्स देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप इसे एक इलेक्ट्रॉन डेस्कटॉप ऐप में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसकी index.html फाइल को लाइव सर्वर पे रन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारी टू डू लिस्ट आ गई है और यहाँ पे मैं टास्क ऐड कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, यहाँ पे टिक कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारी पूरी टू डू ऐप अच्छी तरीके से वर्क कर रही है। ये एक CRUD एप्लीकेशन है, यानी कि हम इसमें कोई चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हम टास्क क्रिएट कर रहे हैं, उन्हें रीड कर रहे हैं, उन्हें अपडेट कर रहे हैं और उन्हें डिलीट भी कर रहे हैं। तो ओके गाइस, यहाँ पे हमने अपनी जो टू डू ऐप है उसे देख लिया है। अब इस टू डू ऐप को कन्वर्ट करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन डेस्कटॉप एप्लीकेशन में। तो इसे एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन में कन्वर्ट करने के लिए जो सबसे पहला काम हमें करना है वो ये कि यहाँ पे हमें रन करना है न्यू टर्मिनल। यहाँ पे अगर आप थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे, टर्मिनल का ऑप्शन आएगा और न्यू टर्मिनल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक नया टर्मिनल खुल गया है। और ये जो हमारा फोल्डर है इसे हमें एक npm यानी नोड रेपोजिटरी बनाना होगा। तो यहाँ पे मैं करूँगा npm init और इसे रन कर दूंगा। और यहाँ पे देखिए जो भी पूछ रहा है लाइक नेम वेम सब मैं एंटर 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 मारता जाऊँगा। आपको कुछ नहीं सोचना है, बस आप एंटर करते जाइए। और इफ दिस ओके पूछ रहा है तो हम यस करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी ये एक नोड रेपो बन गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक package.json फाइल आ चुकी है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे package.json फाइल के बाद यहाँ पे हमें रन करना है npm install electron, ताकि जो हमारा इलेक्ट्रॉन फ्रेमवर्क है हम उसका यहाँ पे पैकेज इंस्टॉल कर पाएँ। और इसीलिए हमने इस फोल्डर को एक नोड रेपोजिटरी बनाया है, क्योंकि डेफिनेटली एक नॉर्मल जगह पे हम npm के जो कमांड्स हैं उनका यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन का जो पैकेज है वो इंस्टॉल हो रहा है। गाइस, यहाँ पे npm का पैकेज पूरी तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। तो अब यहाँ पे हम इस टर्मिनल को यहाँ पे मिनिमाइज कर देते हैं, इसे नीचे कर देते हैं। और आप यहाँ पे देखेंगे कि नोड मॉड्यूल्स में यहाँ पे आपके कुछ फाइल्स आ गई होंगी। तो ये इलेक्ट्रॉन का पैकेज है। अब यहाँ पे हमें दूसरा स्टेप क्या करना है, सॉरी थर्ड स्टेप, क्योंकि पहले स्टेप में हमने इसे एक नोड रेपो बनाया, सेकंड स्टेप में हमने npm का जो पैकेज था उसे इंस्टॉल किया। और अब यहाँ थर्ड स्टेप में हम यहाँ पे एक main.js नाम की फाइल बनाएंगे। तो ये बेसिकली हमारी मेन फाइल होने वाली है, जो कि हमारी ये जो टू डू ऐप है इसे क्रोमियम इंजन का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी हमारी डेस्कटॉप ऐप में रन करने के लिए। तो आप ये कह सकते हैं कि ये हमारे डेस्कटॉप ऐप की सबसे मेन फाइल होने वाली है। तो सबसे पहला जो काम इसमें हमें करना है, हमें यहाँ पे ऐप और ब्राउज़र विंडो यहाँ से इंपोर्ट करने हैं हमारे इलेक्ट्रॉन के पैकेज से। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा const कर्ली ब्रेसेस ऐप कॉमा ब्राउज़र विंडो
इक्वल्स टू, यहाँ पे रिक्वायर का यूज़ करेंगे हम, रिक्वायर फंक्शन का, और यहाँ पे हम अंदर लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन से ऐप और ब्राउज़र विंडो जो उसके फंक्शन है वो यहाँ पे इंपोर्ट कर लिए हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे एक हमें फंक्शन बनाना है जिसका कि हम नाम देंगे क्रिएट विंडो। तो ये बेसिकली ये फंक्शन आपको नाम से ही पता चला होगा कि हमारी विंडो क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ नेमिंग क्रिएट विंडो। अब इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे मेन विंडो नाम से, और उसके अंदर यहाँ पे हम ब्राउज़र विंडो का एक नया इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे ब्राउज़र विंडो इंस्टॉल कर ही ली है। तो अब इस ब्राउज़र विंडो का हमें यहाँ पे एक न्यू इंस्टेंस क्रिएट करना होगा इसको यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पे मैं करूँगा न्यू ब्राउज़र विंडो, और इसके अंदर हमें आर्ग्यूमेंट में यानी कि इसके पैरामीटर में एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास करना है जिसमें कि हम डिटेल्स देंगे कि हमें अपनी डेस्कटॉप ऐप जब वो रन होगी तो कैसी चाहिए। तो हम उसकी विड्थ और हाइट देंगे। तो विड्थ मैं अभी के लिए इसकी कर देता हूँ 800। ये डेफिनेटली आप इसकी जो विड्थ है जो बिल्कुल स्क्रीन का साइज़ है उसके अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं स्टार्टिंग से ही, जिससे कि यूज़र उससे बिल्कुल मिनिफाई नहीं कर पाएगा। अब लेकिन अभी के लिए मैं हाइट ऑफ विड्थ 800 600 दे देता हूँ, और इसका जो वेब प्रेफरेंस है वो मैं कर देता हूँ नोट इंटीग्रेशन। तो ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इसे एक्सेस अलाउ कर पाएँ Node.js की APIs का यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसका वेब प्रेफरेंस, ओके सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मुझसे स्पेलिंग मिस्टेक हुई। यहाँ पे वेब प्रेफरेंसेस हम इसका करेंगे नोड इंटीग्रेशन ट्रू, और यहाँ पे मैं कॉमा लगा देता हूँ ताकि ये एरर चला जाए। तो यहाँ पे हमने जो क्रिएट विंडो वाला फंक्शन है वो यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे जो हमारा मेन विंडो आपको वेरिएबल दिख रहा है, यानी कि इस क्रिएट विंडो के अंदर ये जो मेन वेरिएबल के अंदर हमने इसका इंस्टेंस बनाया है, तो इस मेन विंडो का हम एक मेथड कॉल करेंगे। तो मेन विंडो डॉट लोड फाइल, और इस लोड फाइल में हम जो फाइल लोड करना चाहते हैं जैसे ही हमारी ऐप खुलेगी वो डालनी है। तो ऑफकोर्स मैं यहाँ पे डालूंगा index.html। मैं चाहता हूँ सबसे आगे index.html हमारी शो हो। तो इसके बाद यहाँ पे हमारी फाइल लोड हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी मेन फाइल लोड हो गई और यहाँ पे हमारी ऐप खुल गई। अब जब यूज़र उसे क्लोज़ करे तो वो बंद भी हो जानी चाहिए। तो पे हम यहाँ पे लिखेंगे मेन विंडो डॉट ऑन। यहाँ पे एक तरीके का ये एड इवेंट लिसनर है, और यहाँ पे हम इवेंट रख देते हैं क्लोज्ड। तो जब भी ये क्लोज़ हो तो एक यहाँ पे फंक्शन हम लिख देते हैं जो कि रन होगा, और ये फंक्शन क्या करेगा, ऐप का क्विट मेथड रन कर देगा। तो ये आप देख सकते हैं ऐप हमने यहाँ इंस्टॉल मतलब इंपोर्ट कर रखा है इलेक्ट्रॉन के पैकेज से, और यहाँ पे हमने उसका क्विट मेथड यहाँ पे रन कर दिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्लोज के लिए भी फंक्शन बना चुके हैं। अब इसके बाद हमें आप डेफिनेटली देख सकते हैं कि ये जो क्रिएट विंडो फंक्शन है ये अभी हम कहीं कॉल नहीं कर रहे हैं। तो इसको कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करते हैं ऐप डॉट वैन रेडी। तो जब भी ऐप रेडी हो तो हम क्या चाहेंगे कि हमारा क्रिएट विंडो यहाँ पे रन हो जाए। तो ऐप डॉट वैन रेडी फंक्शन का हम यूज़ करेंगे, और यहाँ पे एक दैन लगा के, ओके हम नॉर्मल सा भी दैन लगा सकते हैं, इतना बड़ा नहीं चाहिए। सो दैन, और इसके अंदर हम रन कर देंगे क्रिएट विंडो। तो जब भी हमारी ऐप रेडी हो जाएगी तो यहाँ पे हमारा क्रिएट विंडो वाला जो फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रन हो जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जब सारी विंडोज़ क्लोज हो जाएं तो उसके लिए हमें यहाँ पे लॉजिक लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ऐप डॉट ऑन, अगेन हम ऑन लगाएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि ऑन ये एक एड इवेंट लिसनर की रहा है। इसमें हम अंदर कर देते हैं विंडो ऑल क्लोज, और यहाँ पे हम अपना फंक्शन लिखते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि इफ़ यहाँ पे जो हमारी प्रोसेस है तो क्या वो प्रोसेस डॉट प्लेटफॉर्म इज़ नॉट इक्वल टू है डार्विन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे अपने आप यहाँ पे सजेशंस मिल रहे हैं। तो ये एक एक्चुअली ब्लैक बॉक्स नाम का यहाँ पे एक्सटेंशन है जो मुझे ऑटोमेटिकली कोड लिखने से पहले यहाँ पे सजेशन दे देता है कि इसके आगे क्या लिखना चाहिए। सो अगर आपको ये चाहिए तो आप ब्लैक बॉक्स यहाँ से एक्सटेंशन से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब भी ये जो प्लेटफॉर्म है ये नॉट इक्वल टू डार्विन हो तो ये ऐप डॉट क्विट
मेथड रन हो जाए। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो लिखा है हमने कोड, ये एक्चुअली में करता क्या है। तो बेसिकली जब भी सारी विंडोज़ क्लोज हो जाएंगी तो उसके बाद ये चेक करेगा कि जो हमारा जो प्लेटफॉर्म है जिस पे कि हम अपनी डेस्कटॉप ऐप को यूज़ कर रहे हैं, कि कहीं वो मैक ओएस तो नहीं है। अगर वो नॉट इक्वल टू डार्विन होता है, यानी अगर वो मैक ओएस नहीं होता है, तब वो हमारी ऐप को यहाँ पे बंद कर देगा। और ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि जो मैक ओएस होता है उसमें एक कॉमन चीज़ है कि जब यहाँ पे अगर विंडोज़ में तो हम अगर सारी विंडोज़ यहाँ पे क्लोज कर दें, लाइक मैं वीएस कोड सब कुछ क्लोज कर दूँ, तो वो ऐप भी क्लोज हो जाती है। बट मैक ओएस में ऐसा नहीं होता है, विंडो क्लोज करने पर जो ऐप है वो बैकग्राउंड में चलती रहती है। तो इस वजह से हमने उसका ध्यान रखते हुए यहाँ पे लॉजिक लिखा है अपना। अब इसके बाद हम एक प्रिकॉशनरी लॉजिक लिख देते हैं कि अगर यहाँ पे ऐप डॉट ऑन यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन एक्टिवेट हो जाए लेकिन वो वहाँ पे शो ना हो, तो यहाँ पे फिर से क्रिएट विंडो यहाँ पे रन हो जाए। तो एक्टिवेशन पे देखिए यहाँ पे भी मुझे ऑटोमेटिकली सजेशन मिल रहा है। तो यहाँ पे इफ़ ब्राउज़र डॉट विंडो डॉट गेट ऑल विंडोज़ डॉट लॉन्च इक्वल टू 0, तो ऐसा करता हूँ मैं इसी को एक्सेप्ट कर देता हूँ। तो ये देखिए अगर मैं इसे एक्सेप्ट करूँ तो ये यही लिख जाएगा। तो क्या हो कि जो हमारा क्रिएट विंडो वाला मेथड है वो यहाँ पे रन हो जाए। तो बेसिकली ये कोड क्या करेगा, ये कोड चेक करेगा। बेसिकली ये कोड भी स्पेशली मैक ओएस के लिए है कि अगर हमारी जो एप्लीकेशन है वो एक्टिवेट होगी लेकिन वहाँ पे कोई भी विंडो क्रिएटेड नहीं होगी, क्योंकि मैक ओएस में मैंने आपको बताया कि विंडो क्लोज होने के बाद भी बैकग्राउंड में एप्लीकेशन चलती रहती है। तो उस केस में ये कोड यहाँ पे चेक करेगा कि अगर कोई भी विंडो ओपन नहीं है लेकिन हमारी एप्लीकेशन एक्टिवेटेड है, तो यहाँ पे क्रिएट विंडो करके ये एक हमारी जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है उसके लिए एक नई विंडो बना देगा और उस विंडो में वो एप्लीकेशन खोल देगा। तो यहाँ पे गाइस हमने main.js में जितना भी लॉजिक लिखना था वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे के ये दो तो प्रिकॉशनरी हैं कि मतलब अगर सिर्फ आप विंडो के प्लेटफॉर्म पे यूज़ करना चाहते हैं तो इनकी नीड नहीं है। बट डेफिनेटली अगर आप कोई डेस्कटॉप ऐप बनाएंगे, आप चाहेंगे कि पूरी दुनिया उसका यूज़ करे, और पूरी दुनिया में लिनक्स और मैक ओएस वाले भी कई यूज़र होते हैं, तो इस वजह से ये करना नेसेसरी हो जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले तो एक बार देख लेते हैं कि हम ऐप और ब्राउज़र विंडोज नाम का जो पैकेज है वो इलेक्ट्रॉन के हम पैकेज से इंपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने एक क्रिएट विंडो फंक्शन बनाया है जो कि हमारी डेस्कटॉप ऐप के लिए विंडो क्रिएट करेगा। लाइक जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वीएस कोड की एक विंडो क्रिएटेड है जो कि यहाँ नीचे दिख रही है। तो इसी तरीके से ये एक विंडो क्रिएट करेगा हमारी टू डू ऐप के लिए। फिर उसके बाद हमने ऐसे लोड फाइल यहाँ पे मेथड यूज़ करके मेन फाइल का एक्सेस दिया जो कि है index.html। यहाँ पे इसका पार्ट डालना है। अगर ये आपकी फाइल यहाँ पे किसी फोल्डर के अंदर हो तो डेफिनेटली उस फोल्डर में जाके पूरा आपको पाथ यहाँ पे लिखना होगा। और यहाँ पे फिर हमने यहाँ पे एक लिसनर लगा दिया कि जब भी एप्लीकेशन क्लोज हो जाए तो यहाँ पे app.quit मेथड रन हो जाए और हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे बंद हो जाए। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे जाना है package.json में, और यहाँ पे हमारी मेन फाइल जो आपको app.js दिख रही है तो इसकी जगह करना है main.js, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने फाइल बनाई है जिसमें कि मेरा सारा मेन कोड है जो कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा इसको इलेक्ट्रॉन के थ्रू रन करने के लिए, उसका नाम है main.js। आप इस फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, बट आपको ये याद रखना है कि जो भी इस फाइल का नाम हो वो package.json में यहाँ पे मेन कीवर्ड के आगे लिखा हुआ हो। अब इसके बाद ये जो स्क्रिप्ट्स के अंदर जो भी लिखा हुआ है आप इसे हटा सकते हैं और इसके अंदर आपको लिखना है यहाँ पे स्टार्ट। तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये जो स्टार्ट है ये एक की है, लाइक ये एक कमांड बना देगा जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रन करेगा। तो मैं इसके अंदर लिखता हूँ इलेक्ट्रॉन स्पेस डॉट। तो अगर मैन्युअली मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रन करना पड़ता तो मुझे लिखना पड़ता है यहाँ पे कमांड लाइन में npm इलेक्ट्रॉन स्पेस डॉट। बट अब मैंने स्क्रिप्ट में डाल दिया है कि अगर कोई npm के संग स्टार्ट कमांड रन करे तो समझ जाना कि वो इलेक्ट्रॉन स्पेस डॉट रन करना है और ये वाला कमांड रन कर देना। तो अगर मैं आपको यहाँ पे सेव करके आप दिखाता हूँ और यहाँ पे अगर मैं npm स्टार्ट यहाँ पे रन करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। सो यहाँ पे मैंने रन किया npm स्टार्ट। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्चुअली एक एरर आ गया, हमारी इलेक्ट्रॉन एप्लीकेशन रन होने ही वाली थी बट यहाँ पे एरर आ रहा है मेन विंडोज नॉट डिफाइंड। तो देखते हैं ऐसा क्यों आ रहा है। तो ओके गाइस, ये जो हमारा मेन विंडो वाला है यहाँ पे हमने मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मेन विंडो ये क्रिएट विंडो फंक्शन के अंदर है। तो ये जो मेन विंडो डॉट लोड फाइल और मेन विंडो डॉट ऑन है इसको यहाँ से हम कट करके इस फंक्शन के अंदर डाल देते हैं, क्योंकि डेफिनेटली सी बात है कि जब भी हमारा क्रिएट विंडो फंक्शन रन होगा यहाँ पे हमारी विंडो बनेगी, फिर उसी के अंदर तो हमें ये फाइल लोड करनी होगी।
तो इस वजह से हमें ये इस फंक्शन के अंदर डालने होंगे। तो अब मैं यहाँ पे एग्जिट करके Ctrl+C से यहाँ पे एग्जिट होता है, तो Ctrl+C अगर आप दबाएंगे तो यहाँ पे ये एग्जिट होगा। और यहाँ पे मैं फिर से npm start यहाँ पे रन करता हूँ। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे हमारी डेस्कटॉप एप्लीकेशन ऑसम तरीके से यहाँ पे खुल गई है। और मैं यहाँ से फुल स्क्रीन करके आपको एक टास्क ऐड करता हूँ। सो मैंने टास्क 1 ऐड किया और ये देखिए गाइस, यहाँ पे मेरा जो टास्क है वो ऐड भी हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कितने बढ़िया तरीके से वर्क कर रही है। और अगर मैं यहाँ पे व्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ क्लिक करता हूँ टॉगल डेवलपर टूल्स पे, तो यहाँ पे ये मेरे डेवलपर टूल्स दिखा रहा है और यहाँ पे कंसोल वंसोल यहाँ पे सब आ रहा है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि अगर हमारी ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन है वो खुले तो मैनुअली ये फुल स्क्रीन पे खुले, या फिर ये इसका ऊपर का जो मेन्यू बार आ रहा है वो ना आए, तो उसके लिए भी यहाँ पे फीचर्स हैं। तो यहाँ पे हम VS कोड में वापस आएंगे और यहाँ पे जो हमारा क्रिएट विंडो वाला फंक्शन है जिसमें हमने ब्राउज़र विंडो का इंस्टेंस बनाया और उसके अंदर यहाँ पे डिटेल्स दिए हैं, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ फ्रेम फॉल्स, जिससे कि जो ऊपर बार आ रहा है वो हट जाएगा। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फुल स्क्रीन यहाँ पे फॉल्स कर दो, सॉरी ट्रू कर दूंगा क्योंकि हमें फुल स्क्रीन चाहिए। और इसे मैं सेव करूँगा और यहाँ पे हम फिर से रन करते हैं npm स्टार्ट करके हमारी इलेक्ट्रॉन ऐप। और अब देखते हैं ये कैसे है। ये देखिए गाइस, तो ये फुल स्क्रीन में खुल रही है और ऊपर से जो हमारा बार आ रहा था अब वो भी यहाँ से हाइड हो गया है। तो ये एकदम प्रॉपर एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन लग रही है। और मैं फिर से यहाँ पे आप देख ही सकते हैं इजीली यहाँ पे टास्क ऐड कर सकता हूँ, उन्हें डिलीट कर सकता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे हमने अपनी डेस्कटॉप एप्लीकेशन पूरी तरह यहाँ पे बना तो ली है, बट अब हमें इसे इसका एक पैकेज बनाना है, यानी कि इसका एक सेटअप बनाना है ताकि हम इसे पूरी दुनिया के संग शेयर कर सकें। तो यहाँ पे मैं अभी के लिए इसे एग्जिट कर देता हूँ और यहाँ पे हम VS कोड में वापस आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन बिल्डर नाम का पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल करना है npm से। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा npm इंस्टॉल इलेक्ट्रॉन बिल्डर और इसके आगे लिख दूंगा डैश डैश सेव डेफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन बिल्डर है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन बिल्डर इंस्टॉल हो चुका है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें जाना है package.json फाइल में और इस फाइल के अंदर हमें यहाँ पे एक बिल्ड नाम का यहाँ पे सेक्शन ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे पहले तो ऊपर कॉमा लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं कोट्स में लिखता हूँ बिल्ड, और यहाँ पे ये बिल्ड हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो इसके अंदर हम जो भी हमारा सेटअप बनेगा उसकी डिटेल्स देंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ऐप आईडी देते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐप आईडी यहाँ पे इसे दे देता हूँ टू डू ऐप। इसके बाद हमें ऐसे प्रोडक्ट नेम देना होगा। तो मैं यहाँ पे इसे एक प्रोडक्ट नेम दे देता हूँ और प्रोडक्ट नेम भी हम सेम ही यहाँ पे रख देते हैं। सो इसका प्रोडक्ट नेम भी हम टू डू ऐप कर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे इसे एक अब इसके बाद यहाँ पे हम स्पेसिफाई करेंगे कि ये जो हमारा सेटअप यहाँ पे बनेगा तो वो सेटअप हमें कहाँ पे चाहिए। तो हमें यहाँ पे जो इसकी डायरेक्टरी होगी वो नहीं होगी जहाँ पे आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कोर्स में डायरेक्टरीज और इसमें मैं लिख देता हूँ आउटपुट, और आउटपुट वाली जो मेरी फोल्डर होगा उसका नाम मैं लेता हूँ डिस्ट। मतलब इसमें कोई भी आप फोल्डर का नाम दे सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। अब यहाँ पे मुझे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए यहाँ पे इंस्टॉलर स्पेसिफाई करना होगा। तो सबसे पहले बात आती है विंडो के लिए। तो यहाँ पे विंडो के लिए हमें यहाँ पे लिखना होगा टारगेट। तो बेसिकली हम यहाँ पे इसे बता रहे हैं कि किस टाइप की इंस्टॉलेशन हम करना चाहते हैं। तो विंडोज़ के लिए जो हमारा टारगेट है वो है NSIS, और इसके बाद हमारी बात आती है मैक की। सो मैक में हम यहाँ पे रखेंगे DNG। ओके, यहाँ पे एक कॉमा रह गया। सो यहाँ पे हम मैक में टारगेट रख देते हैं DMG, और इसके बाद अब हमें यहाँ पे लिनक्स के लिए यहाँ पे डिफाइन करना होगा। सो यहाँ पे मैं अब लिखता हूँ लिनक्स। ओके, यहाँ पे आई थिंक मैं कॉमा लगाना भूल गया। और यहाँ पे लिनक्स के लिए हमें देना होगा एप इमेज। तो यहाँ पे लिनक्स का जो टारगेट होगा वो होगा एप इमेज।
ओके तो यहाँ पे हमने जो तीनों हमारे प्लेटफॉर्म्स है, विंडो, मैक और लिनक्स, उनके लिए यहाँ पे हमने टारगेट स्पेसिफाई कर दिया है। यहाँ पे हमने आउटपुट डायरेक्टरी बता दी रही है कि हमें कौन सी डायरेक्टरी में हमारा जो सेटअप बन के आएगा वो यहाँ पे चाहिए, और यहाँ पे हमने प्रोडक्ट नेम और ऐप आईडी भी दे दी है। तो इसके बाद हमें यहाँ पे टर्मिनल में आना है और यहाँ पे कमांड रन करना है npx electron builder, और यहाँ पे मैं npx electron builder रन करता हूँ और यहाँ पे जो हमारा सेटअप बिल्डिंग का जो वर्क प्रोसेस वो स्टार्ट हो गया है। बट यहाँ पे एक एरर आ गया है, ये से कह रहा है कि पैकेज इलेक्ट्रॉन इज ओनली अलाउड इन डेव डिपेंडेंसीज। ओके तो यहाँ पे package.json में जाते हैं हम और ऐसा करते हैं कि यहाँ पे आपको डिपेंडेंसीज में इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो यहाँ से हम इसे कट करते हैं और डेव डिपेंडेंसीज में यहाँ पे डाल देते हैं। आई थिंक इससे इशू फिक्स हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं वापस से यहाँ पे npx electron builder कमांड रन करता हूँ और यहाँ पे आप देखते हैं कि हमारा ये जो सेटअप है वो परफेक्टली यहाँ पे बनता है कि नहीं। तो ये देखिए ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे मेरे टू डू है फोल्डर में यहाँ पे एक डिस्ट नाम का फोल्डर आ गया है जिसके अंदर यहाँ पे मेरा सेटअप रेडी हो गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है डिफॉल्ट इलेक्ट्रॉन आइकन इज यूज्ड, रीजन एप्लीकेशन आइकन इज नॉट सेट। तो यहाँ पे हमने कोई आइकन नहीं दिया था, इसलिए जो डिफॉल्ट आइकन रहेगा एप्लीकेशन का वो इलेक्ट्रॉन का ही आइकन रहेगा। अगर आप ऐसे कोई यूनिक आइकन देते हैं जैसे VS कोड, OBS स्टूडियो, क्रोम, ब्रेव ब्राउजर, इन सबका एक यूनिक आइकन है, तो ये यूनिक आइकन देने पे वो एप्लीकेशन का जो हमारी आइकन है वो सेट हो जाएगा। तो अब ऐसा करते हैं कि जो हमने यहाँ पे सेटअप यहाँ पे बनाया है इसे इंस्टॉल करके देखते हैं और देखते हैं कैसा वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे ये रहा हमारा सेटअप। तो इस सेटअप के थ्रू मैं एप्लीकेशन को इंस्टॉल करता हूँ अपने पीसी में। तो ये देखिए गाइस यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई है और यहाँ पे परफेक्टली मेरे पीसी में वर्क कर रही है। तो आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन फ्रेमवर्क कितना पावरफुल है। सिर्फ और सिर्फ HTML CSS जावास्क्रिप्ट का यूज कर हमने एक पूरी की पूरी डेस्कटॉप ऐप बना दी जो कि विंडोज, लिनक्स और मैक किसी भी OS में हम यूज कर सकते हैं और इसका एक सेटअप बना के यहाँ पे शेयर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में हमने एक बहुत ही लिमिटेड फीचर्स देखे हैं इलेक्ट्रॉन के, लेकिन इलेक्ट्रॉन में इससे भी ज्यादा बहुत से फीचर्स हैं, बहुत सारी APIs हैं जो आप यूज कर सकते हैं। तो उन सभी के लिए आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे रेफर कर सकते हैं। सो अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में वो पूछ लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं किसी और वीडियो में। सो बाय गाइस, हैप्पी कोडिंग।